हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से कुछ और प्रश्न उत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आप हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो देखिए, हिंदी कहानी का जो प्रारंभ है वो इंदुमती कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई से माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है। तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। और अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो देखिए, कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। अगला है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। तो वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो इसके लेखक थे प्रेमचंद जी, अध्यक्ष थे। अगला है, परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल जो है वो निराला की रचना है। अगला है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए पंक्तियाँ देखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजिये कविता वनिता मित। तो ये केशवदास के द्वारा कही गई है। अगला है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है कल सुनना मुझे। अगला है, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो देखिए, नई कविता के प्रवर्तक थे तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर नहीं होगा, ना ये ऑप्शन में है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो हिसाब से गलत है। तो इस प्रश्न को कट कर दीजिए। अगला है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। तो ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ अगर इसका उत्तर निराला भी रहता तब भी हम कर देते, तो ये प्रश्न को हम गलत कर देते हैं। अगला है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो इनमें से अंधेड़ नगरी जो है सबसे पहले आई है। अगला है, वीरांगना नामक उपन्यास का रचयिता है। तो वो है राम नरेश त्रिपाठी। नहुष नाटक लिखा गया है। तो ये भारतेंदु के पिता गोपाल चंद के द्वारा जो है लिखा गया है। भागवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन। अगला प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो ये रचित है प्रेमचंद के द्वारा। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है रणधीर प्रेम मोहिनी को। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है। तो रामविलास शर्मा को जो है मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जाना जाता है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है तो मन्नू भंडारी। अगला है, हरिवंश राय की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? तो ये 4 खंडों में विभाजित है। अगला है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो इनमें से जो है पद्म पराग उनकी रचना का नाम है। तो यहाँ पे जो है सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए, मोहन राकेश आखिरी चट्टान, ये सही है। अगला प्रश्न लेते हैं,
देखिए अभी थोड़ी मौसम की वजह से जो गला बिल्कुल ख़राब है, तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। अगला है शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है, तो उसको कहेंगे हम अभिधा। सही युग्म चिन्हित कीजिए, तो वैदर्भी जो है माधुर्य, ये सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अनुभाव के दो भेद क्या होते हैं? कायिक और सात्विक। अनुष्टुप है तो ये एक छंद है। कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। सखी नील नभ सर से निकला यह हंस आहा तिरतारिता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें सांग रूपक अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। लंबोदर उदाहरण है, तो ये उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। चैन की बंशी बजाना का अर्थ है मौज करना। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो नीलोत्पल कर्मधारय सही है। दशानन बहुव्रीहि ये भी सही है। दिवारात्रि द्वंद्व समास, लेकिन राम लक्ष्मणो अव्ययी भाव समास नहीं है, यहाँ राम और लक्ष्मण हो गया। अगला है आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। अगला है उदित हुए गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो यहाँ पे अलंकार है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला है विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो वो अद्भुत रस का है। तिरंगा शब्द में समास है, तो इसमें द्विगु समास है। जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, राको मेरु मुलक चिमी तोरी। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। अगला है नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण। अगला है तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहनी थी अकुलाय। तो इसमें काव्य दोष कौन सा है? तो क्लिष्टत्व। अगला है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो वो रोला कहलाएगा। अगला है हिमन चुप है बैठिए देखी दीनन के फेर, सब नीके दिन आई है बनत न लागे है बेर। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। अगला है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है, तो इसमें नीलोत्पलम में कर्मधारय है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। अगला है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो अप्रिय लगना। यहाँ पे सही युग्म चुनना है, तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या कौरवी सही है। अगला है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो अवधि जो है वो बिहारी हिंदी में नहीं आती। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। मेवाती किस उपभाषा की वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो वो है बघेली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो ये पुर्तगाली है। अगला प्रश्न है हिंदी की श ध्वनि है, तो ये मूर्धन्य है। यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती है। अगला प्रश्न है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो इसमें कर्म कारक के लिए को जो है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है उत्साह शब्द का विशेषण है, तो वो है उत्साहित।
अगला प्रश्न लेते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। तो इसके आधार पर इसके 4 भेद निकलते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर खिल उठा। तो इनमें से शुद्ध वाक्य ये है। अगला है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो सूर्य का अर्थ जो है वो दिवस नहीं होता, याम वासर ये नहीं होता। अगला है, अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा, मितव्यय। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा। तो इसका होगा अनभिज्ञ। अलौकिक का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका शुद्ध रूप है अलौकिक। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है। तो अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। अगला है, मोहन से चला नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ये भाववाच्य है। अगला है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो ये जो है निषेधवाचक वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर जो है वो पताका का पर्याय नहीं है। अगला है, जिसमें धैर्य ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अधीर। अगला है, आवरण शब्द का विलोम है। तो वो है अनावरण। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश सारे हैं, लेकिन राम भक्त जो है वो पर्याय में नहीं आता। अगला है, गमन का विलोम है। तो वो है आगमन। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वो है वर्ण। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो वो है कवयित्री। अगला है, जो पहले कभी न हुआ हो तो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है चुगली करना। अगला है, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा भेद प्रकट करना। अगला है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसके लिए है ऊंची दुकान फीका पकवान। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्य जमा अन्य। अगला है, रघुवंशम किसकी रचना है। तो ये कालिदास की रचना है। अगला है, शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। तो वो है माघ। अगला है, श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो वो है नैषध काव्य। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो वो है गंगा प्लस उदकम यानी गंगोदकम। अगला है, स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। तो स्वस्ति प्लस अस्तु। अगला है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। तो वो होगा रमासु। अगला है, अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप है। तो वो है मया, आवाभ्याम और अस्माभि। अगला है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का अनुवाद संस्कृत में क्या होगा। तो मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। अगला है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो थे उपमा के लिए। अगला है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो वो है रामस्य। अगला है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो वो है पटसी। अगला है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा रस्सी। मालती माधव के रचनाकार है। तो वो है भवभूति। अगला है, इत्यादि का संधि विच्छेद का होगा इति जमा आदि। तेजोमय का सही जो संधि विच्छेद होगा तो वो होगा तेजः प्लस मय। हरिश्चंद्र शब्द में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। तो वो है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है।
तो वो है दंडी। तो चलिए आज हम इसी 100 प्रश्नों को करते हैं, बाकी जो प्रश्न होंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में ले लिए जाएंगे। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।